वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 15 जून 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की दोस्तों 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो है दोस्तों हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए क्या करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो पंजाब नेशनल बैंक देने जा रहा है सस्ता घर खरीदने का मौका। आज 15 जून को नीलाम होंगे हजारों मकान और जमीन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सस्ते रेट में घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी खास ऑफर लेकर आया है। और बैंक ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि 15 जून को 12,865 मकान, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लैंड जो है दोस्तों सस्ते दाम पर नीलाम की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप भी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस नीलामी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये सभी जो प्रॉपर्टी है ना, जिनका प्रॉपर्टी के मालिकों ने लोन नहीं चुकाया है या किसी कारणवश लोन की किस्तें जमा नहीं कर पाए हैं, उन सभी लोगों की जमीन, मकान या फिर दोस्तों प्रॉपर्टी जो बैंक ने अपने कब्जे में ले ली है और इसके बाद बैंक की ओर से इसको नीलामी के अंतर्गत बेचा जा रहा है। अच्छा, बैंक क्या करता है दोस्तों की जितने रुपए में प्रॉपर्टी बेची है ना, उसमें से जितना लोन बाकी है वो अपने पास रख लेता है और बाकी का अमाउंट दोस्तों वापस से लोन लेने वाले परिवार को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत देश के कई शहरों में इस तरह से ई ऑक्शन के जरिए पंजाब नेशनल बैंक जो है बोली लगवा रहा है। आप भी दोस्तों अपने शहर में ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की 50 जगह पर मॉड्यूलर अस्पताल बनाएगी सरकार, हफ्ते भर में किया जा सकेगा कहीं पर भी शिफ्ट। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस महामारी से देश की लड़ाई जारी है। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच मोदी सरकार अगले 2-3 महीनों में देश भर में 50 इनोवेटिव मॉड्यूलर अस्पताल बनाने की योजना पर काम कर रही है। और दरअसल यहाँ पर दोस्तों एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन अस्पताल में दोस्तों आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेंगे और आपदा के समय इन अस्पतालों को दोस्तों एक हफ्ते में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कुछ इस तरह से इनको सुविधाएं दी गई है। तो दोस्तों कम से कम 100 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा और कुल 50 अस्पताल जो है ना वो अगले 3 महीनों में मोदी सरकार ने बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक ही खुराक काफी। स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल कोरोना को लेकर रोज नई स्टडी सामने आ रही है और इसी कड़ी में एक और अध्ययन सामने आया है जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की केवल एक डोज ही काफी है। हैदराबाद के AIG अस्पताल की ओर से एक स्टडी रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि दोस्तों जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनका इलाज हो चुका है ना, उनको कोरोना वायरस के टीके की एक ही खुराक काफी है, क्योंकि दोस्तों उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो नॉर्मली से पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने के बाद। और इसी के साथ अगली खबर है कि भारतीय रेलवे ने अचानक रद्द करी इन रूट्स पर चलने वाली 26 ट्रेनें। तो आप भी चेक कर लीजिएगा लिस्ट में स्टेटस। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अचानक से 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें अमृतसर, जलपाईगुड़ी आदि के बीच चलने वाली कई ट्रेनें शामिल है। ऐसे में दोस्तों अगले 4-5 दिनों में अगर आपने भी ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग बनाई है, टिकट बना रखा है, तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि UN में मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूखा और बंजर जमीन दुनिया के लिए है बड़ा खतरा, इसे किया अनदेखा तो हमारे नींव को ही कर देगा खत्म। दरअसल भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सोमवार रात संयुक्त राष्ट्र की अहम मीटिंग में वर्चुअल संबोधित किया और साथ ही दोस्तों इसमें बताया कि बंजर होती जमीन और सूखे के हालात पर भारत ने हमेशा धरती को माँ का दर्जा दिया है। कम होती उपजाऊ भूमि सूखा और मानवता के लिए चिंता का कारण है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत भी है। ऐसे में दोस्तों दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लक्ष्य पर काम करना चाहिए ताकि हमारे समाज की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही जीवन की गुणवत्ता की नींव को नष्ट करने से बचाया जा सके। मतलब मोदी ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की इस बैठक में बहुत ही बड़ा हिस्सा लिया है भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे कि इस मुस्लिम देश में है भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आप खुद जानकर रह जाओगे हैरान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हिंदू धर्म में त्रिदेव की मान्यता सबसे ज्यादा है। त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से भगवान विष्णु को संसार का पालन करता माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के अहम अंग है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पर है, तो आपके मन में एक ही जवाब आ रहा होगा कि भारत में ही होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भगवान विष्णु की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति भारत देश में नहीं बल्कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया में है और जिसके रग रग में हिंदुत्व दिखता है। इंडोनेशिया में भले ही सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम है और पूरी दुनिया में मुस्लिमों के आबादी के क्षेत्र में दोस्तों इंडोनेशिया देश का नाम नंबर 1 पर आता है। लेकिन फिर भी दोस्तों भगवान विष्णु की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इंडोनेशिया में बनाई गई है और यहाँ पर एक एयरलाइंस का भी नाम बदलकर
गरुड़ एयरलाइंस रख दिया गया है। गरुड़ यानी कि भगवान विष्णु की सवारी। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है इंडोनेशिया देश के लिए इस वीडियो पर। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब पोस्टमैन करेगा आपके आधार कार्ड में अपडेट, घर बैठे हो जाएगा काम, डाक विभाग ने जारी करी नई सर्विस। तो दरअसल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पोस्टमैन की एक टीम का गठन किया जाएगा और ये जो टीम है वो दोस्तों वहाँ के निवासियों के मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड में अपडेट करेगी और इनके साथ ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करने में भी मदद करेगी। अच्छा वहीं आपको बता दें कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों की पोस्टमैन जो है ना वो दोस्तों इस सुविधा का फायदा आपको घर घर जाकर देगा, क्योंकि पहले बैंक में दोस्तों आधार कार्ड में सुधार करने के लिए ये काम किया जाता था, लेकिन बैंक में घंटों लंबी लाइन लगती थी। अब पोस्टमैन आपके घर पर आकर पूछेगा कि आपको आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है या नहीं। चलिए अगली खबर आ रही कि सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ रुपए अनुदान जारी करेगी सरकार, कैबिनेट में रखा जाएगा नया प्रस्ताव। तो दरअसल मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। साल 2020-21 के लिए बिजली कंपनियों को यह राशि जो ऊर्जा विभाग के माध्यम से दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि ताजा हालात क्या है। घरेलू उपभोक्ता जिनका हर महीने का खपत 150 यूनिट तक का है उनको इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें प्रथम 100 यूनिट तक 100 रुपए के रेट से बिजली बिल दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों 100 यूनिट पर केवल मात्र 100 रुपए का बिजली बिल आता है मध्य प्रदेश में, और उनमें से भी अगर अनुसूचित जाति और